नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 8 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? विकल्प हैं ए. धुरंधर, बी. हक, सी. होमबाउंड, डी. क्रांति। सही उत्तर है सी. होमबाउंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में होमबाउंड फिल्म को उसके बेहतरीन निर्देशन और उत्कृष्ट कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? विकल्प हैं ए. रणवीर सिंह, बी. रणबीर कपूर, सी. विक्की कौशल, डी. राजकुमार राव। सही उत्तर है ए. रणबीर सिंह। फिल्म धुरंधर में अपने शानदार और दमदार अभिनय के लिए रणबीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? विकल्प हैं ए. आलिया भट्ट, बी. यामी गौतम धर, सी. कियारा आडवाणी, डी. कृति सेनन। सही उत्तर है बी. यामी गौतम धर। यामी गौतम धर ने फिल्म हक में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? विकल्प हैं ए. कबीर खान, बी. राजामौली, सी. रोहित शेट्टी, डी. आदित्य धर। सही उत्तर है डी. आदित्य धर। धुरंधर जैसी शानदार फिल्म का बेहतरीन निर्देशन करने के लिए आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए. ऋषि कपूर, बी. दिलीप कुमार, सी. सुशांत सिंह राजपूत, डी. धर्मेंद्र। सही उत्तर है डी. धर्मेंद्र। भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य और आजीवन योगदान को याद करते हुए दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किन दो प्रमुख पूर्व क्रिकेटरों के नाम पर स्टैंड का अनावरण किया गया है? विकल्प हैं ए. सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण, बी. राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले, सी. सौरव गांगुली और कपिल देव, डी. एमएस धोनी और युवराज सिंह। सही उत्तर है बी. राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले के सम्मान में स्टैंड्स का नामकरण किया है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए आवेदन प्रकाशन तिथि से कितने दिन पहले जमा होने चाहिए? विकल्प हैं ए. 5 दिन, बी. 3 दिन, सी. 2 दिन, डी. 7 दिन। सही उत्तर है सी. 2 दिन। चुनाव आयोग ने प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन छपने के कम से कम 2 दिन पहले पूर्व प्रमाणीकरण प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न है, 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप हाल ही में किस शहर में शुरू हुई है? विकल्प हैं ए. नई दिल्ली, बी. रोहतक, सी. पुणे, डी. नागपुर। सही उत्तर है डी. नागपुर। उभरते हुए युवा मुक्केबाजों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस चैंपियनशिप का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 का आधिकारिक विषय यानी थीम क्या है? विकल्प हैं ए. नेविगेटिंग द फ्यूचर, बी. ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सी. मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस, डी. सस्टेनेबल शिपिंग। सही उत्तर है सी. मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। भारत के समुद्री व्यापार और नौवहन क्षेत्र के महत्व को दर्शाने के लिए 2026 के राष्ट्रीय समुद्री दिवस का ये विषय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में रोव बीटल की 3 पहले से अज्ञात प्रजातियों की खोज की है? विकल्प हैं ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. केरल, सी. मिजोरम, डी. असम। सही उत्तर है ए. अरुणाचल प्रदेश। जैव विविधता से समृद्ध पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में शोधकर्ताओं ने रोव बीटल कीट की 3 बिल्कुल नई प्रजातियों का पता लगाया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा BIRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प हैं ए. हैदराबाद, बी. मैसूर, सी. पुणे, डी. चेन्नई। सही उत्तर है बी. मैसूर। बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और अनुसंधान और नवाचार को गति देने के लिए कर्नाटक के मैसूर में इस अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है जो बाढ़ और भूकंप से गंभीर रूप से प्रभावित था? विकल्प हैं ए. नेपाल, बी. म्यांमार, सी. पाकिस्तान, डी. अफगानिस्तान। सही उत्तर है डी. अफगानिस्तान। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और भीषण भूकंप से जूझ रहे अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए भारत ने दवाइयां, कपड़े और अन्य जरूरी राहत सामग्री भेजी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने खसरे के तेजी से फैलने के कारण 10 लाख से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? विकल्प है ए. नेपाल, बी. बांग्लादेश, सी. भूटान, डी. श्रीलंका। सही उत्तर है बी. बांग्लादेश। बांग्लादेश में खसरे के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने छोटे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए ये व्यापक आपातकालीन टीकाकरण अभियान चलाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक दुर्लभ प्रजाति देखे जाने के कारण चर्चा में रहा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए. मध्य प्रदेश, बी. उड़ीसा, सी. छत्तीसगढ़, डी. झारखंड। सही उत्तर है सी. छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अपनी रिच जैव विविधता और हाल ही में कुछ दुर्लभ वन्य जीवों के देखे जाने के कारण सुर्खियों में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शिक्षा नामांकन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया? विकल्प है ए. विद्यारथ 2026, बी. स्कूल चले हम अभियान 2026, सी. पढ़ेगा इंडिया 2026, डी. शिक्षा सेतु अभियान। सही उत्तर है बी. स्कूल चले हम अभियान 2026। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर कम करने के लिए ये शिक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।